अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय किचन कॉर्नर के साथ। उम्मीद है कि मेरी सब बहनें अपने घरों में खुश होंगी। अल्लाह ताला सबको अपनी अमान में रखे, बुरी आफात से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज मेरे किचन कॉर्नर में बनने वाला है जी इंतहाई गर्मी में, शदीद गर्मी में आज बहुत गर्मी भी पड़ रही है और ऊपर से लोड शेडिंग भी बहुत सी है। और जिसके इलाके में भी है ना, मुझे कमेंट में बताएं। मुझे लगता है कि जैसे सिर्फ हमारे इलाके में ही है। तो आज बनने वाला है जी मेरे किचन कॉर्नर में वाइट कढ़ाई बोल लेंगे इसे हम बीफ कढ़ाई भी बोल लेंगे, इसे भी बीफ कोरमा भी बोल सकते हैं। पर मैं इसे कढ़ाई में बनाऊंगी और मेरा मूड जो है ना, इसे आज फुल वाइट कढ़ाई बनाने का है। और जैसा कि ईद भी आने वाली है, ईद पे जो है ना वो बड़ा गोश्त भी होता है, छोटा भी होता है। तो ये मैं बीफ का बना रही हूँ और बीफ की मैंने छोटी छोटी बोटी कर ली है। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बताती हूँ कि बीफ की मैंने छोटी बोटी कर ली। इसमें हड्डी नहीं मैंने रखी, इसमें मैंने चर्बी भी बिल्कुल नहीं रखी। बीफ का बोनलेस लेके उसकी मैंने छोटी बोटी की हुई है, ठीक है। और ये बहुत इंतहाई लजीज बनती है। छोटी बोटी मैं इसलिए करती हूँ कि इसके अंदर तक मसाला रच जाता है। पता, बीफ थोड़ा सा फोका होता है और खाने में ना थोड़ी सी वो फीलिंग आती है फीकेपन की। और छोटी बोटी हमेशा इसलिए करती हूँ कि इसके अंदर तक रच जाता है और बहुत मज़ेदार लजीज और इंतहाई मज़े की रेसिपी बनती है। तो जी जनाब, इसमें मैंने हाफ़ के जी के करीब मेरे पास छोटी बोटी थी बीफ की। और साथ में मैंने 3 प्याज है मेरे पास, ना ज़्यादा बड़े हैं ना छोटे हैं। साथ में 3 टमाटर हैं, ना बड़े हैं ना छोटे हैं, नॉर्मल टमाटर हैं। उनको मैंने कट करके हाफ पीस के एक एक टमाटर के 4 4 पीस कर लिए हैं। 3 छोटे प्याज हैं, 3 छोटे टमाटर हैं। साथ में 1 चम्मच लहसुन का है पेस्ट, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट है। साथ में हरी मिर्चें काफ़ी सारी हैं। क्योंकि इसमें रेड मिर्च का इस्तेमाल नहीं होना, इसलिए मैंने हरी मिर्च ज़्यादा डाली है। उसके बाद काली मिर्च डालने हैं या वाइट मिर्च डालते हैं, ये मेरी आप रेसिपी के साथ रहें और रेसिपी पूरी देखा करें। जब भी वीडियो स्टार्ट करें हिम्मत हौसले से स्टार्ट करें। अगर रेसिपी देखनी है कि कैसे कैसे बन रहा है तो रेसिपी पूरी देखनी पड़ेगी। वजह उसकी ये होती है कि हम ना जैसे स्किप कर कर के देख रहे होते हैं और हमें आइडिया ही नहीं होता। हम एक वीडियो के बजाय 5 6 7 8 कुछ भी बनाने की कोशिश करेंगे, 5 6 7 8 वीडियो खंगाल लेते हैं और हमें इधर उधर से मिल मिला के ना वो बड़ा अजीब सा ही काम बन जाता है। कोशिश करें कि जो भी वीडियो देखें, एक वीडियो देखें, उसकी फर्स्ट से लेके एंड तक रेसिपी पूरी देखें और फिर उसको ट्राई करें। जो भी रेसिपी देखें फिर उसको ट्राई करें, फिर बनाने का मज़ा आता है, फिर खाने का मज़ा आता है। तो जी जनाब, इसमें मैंने 1.5 जो है ना वो बाउल है मेरे पास बड़ा, वो केजी का एक डोंगा है। 1.5 डोंगा मैंने इसमें पानी का डाल दिया है। और ये आपने याद रखना है कि कढ़ाई बनानी है, कोरमा बनाना है, जिसको हमने बुनाई ज़्यादा करनी है ना, उसको हमेशा खुले मुँह वाले में रखें। और दूसरी बात, एक और बात मैंने ये बतानी थी कि अगर आपने प्रेशर में रखना है तो इसको 20 मिनट के करीब रखना है। अगर आपने कढ़ाई में रखना है या देगची में रखने हैं खुले मुंह वाली, तो उसमें आपको आधे घंटे 35 मिनट के करीब रखना पड़ेगा। क्योंकि ये देगची में, खुले मुंह वाली देगची में गलता नहीं है जल्दी, और जब तक बीफ गलेगा नहीं इसका टेस्ट नहीं आता। अच्छा, तो जनाब मेरा वो 35 मिनट के करीब मैंने इसको हल्की आंच से थोड़ी सी नॉर्मल आंच करके रख दिया हुआ था। और मैंने बाकी घर के सारे काम कर लिए हैं, काफ़ी सारे काम किए हैं। और उसके बाद जब मैं आई हूँ तो ये जो रेडी हो चुकी थी, थोड़ा सा पानी शुक्र है कि वो ख़त्म नहीं हुआ, पानी अभी नीचे तक है। और टमाटर का जो है ना बड़े कट करने का मसला ही यही होता है, इसका मकसद ही यही होता है कि इसके हम छिलके उतार पाएँ। छिलके जो है ना वो बिल्कुल भी इसके अंदर मिक्स नहीं होते। जब तक ग्राइंड नहीं करेंगे छिलके मिक्स नहीं होते। अगर हम ग्राइंड कर लेंगे तो तब भी मसाला भूनने में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। आजकल टमाटरों के जो छिलके हैं ना बहुत सख्त आ रहे हैं, स्प्रे कर कर के बड़ा गर किए हुए हैं। चलो क्या करें, अब खाना तो है ना। तो जी जनाब, इनके सब के मैंने छिलके ऊपर से चिमटे से उतार दिए हैं। आप किसी भी चम्मच से, किसी फोक से उतार लें, ज़्यादा बेहतर है कि छिलके उतार लें। नहीं उतारेंगे तो वो कट्ठे मुट्ठे चुर मुर होके इसके अंदर नज़र आएंगे और बहुत बुरे लगते हैं वो। और दूसरा जो है ना, ग्रेवी जो है ना मिक्स नहीं होती टमाटर अगर छिलके वाले हों तो। अब जनाब इसमें मैंने कुकिंग ऑयल डालना है। अब ये मेरी बोटी बिल्कुल गल चुकी है। इसकी मैंने छोटी सी मेरे पास डोई है, मतलब हाफ़ कप के करीब जो है वो मैंने कुकिंग ऑयल डाल दिया है। हाफ़ केजी के करीब इसका था, हाफ़ कप नहीं, हाफ़ कप से थोड़ा सा कम जो है ना मेरा कुकिंग ऑयल है। आप अपने अंदाजे के मुताबिक जैसे हांडी में डालते हैं। और पर ये है कि थोड़ा सा कढ़ाई में ग्रेवी ज़्यादा होती है। ग्रेवी ज़्यादा होगी तो कढ़ाई की खूबसूरती नज़र आती है। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत लुक आ रही है और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अभी खुशबू वाली
आइटम तो इसमें मैंने डाली नहीं, इसके बावजूद गोश्त की, मसालों की, लहसुन अदरक की अपनी इतनी खूबसूरत सी माशाल्लाह खुशबू होती है। अल्लाह ताला की नेमतें हैं, ये अल्लाह ताला की नेमतें हैं। अच्छा, इसमें मैंने 1 टीस्पून के करीब मैंने नमक ऐड कर दिया है। उसके बाद इसमें सुर्ख मिर्च बिल्कुल नहीं ऐड करनी। टमाटर जो है ना, छिलका उतारने का मकसद भी यही था कि ज़्यादा सुर्खी ना आए इसमें। उसके बाद मैंने हल्दी का हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने हल्दी ऐड कर दी है। 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून मैंने धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम जो है ना वो ज़ीरा गया है इसमें। और उसके बाद जाएगा इसमें वाइट पेपर जाएंगी हाफ़ टी से थोड़ी ज़्यादा, हाफ़ टी स्पून से थोड़ी ज़्यादा। 2 इलायची हैं, अगर आपके पास बड़ी इलायची, दालचीनी अगर आपके घर में पसंद करते हैं खाना तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, उसकी खुशबू और जायका अच्छा होता है। और डालनी जो है ना वो आपने 1 टुकड़ा है। अगर बड़ी इलायची डालनी है तो 1 टुकड़ा, अगर छोटी अगर वो दालचीनी डालनी है तो 1 टुकड़ा। और 1 टुकड़े का मकसद ये है कि दोनों चीज़ें मीठी होती हैं और ये खाने को मीठा कर देती हैं अगर इनकी क्वांटिटी ज़्यादा हो तो। अगर क्वांटिटी नॉर्मल हो तो खाने का टेस्ट बढ़ा देती हैं, अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो तो खाने को मीठा कर देती हैं। और हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा इसमें वाइट पेपर मैंने ऐड कर दी हैं। और जो मेन जो है ना करैक्टर वो ना वाइट पेपर से इसकी जो लुक आती है, जो इसकी टेस्ट आता है, बहुत शानदार टेस्ट आता है। और वाइट पेपर मैं आपको बता दूं कि ज़्यादा कड़वी नहीं होती, मतलब कि ज़्यादा इसमें मिर्च नहीं होती, इसलिए मैंने हरी मिर्च काफ़ी सारी डाल दी हैं। उसके बाद मैंने जितनी हरी मिर्च मैंने उसमें डाल दी हैं कटिंग करके, उतनी ही हरी मिर्च मैंने ऊपर डालनी है। वो आप बाद में देखेंगे, हरी मिर्च डालने का मकसद ये होता है कि जिसको स्पाइस चाहिए वो हरी मिर्च लगाए और खाए। और एक एक बोटी के साथ हरी मिर्च लगा के खाएं तो क्या ही बात होती है। तो जी जनाब, अब इसमें मैंने कोई लीमू कोई सिरका नहीं ऐड करना, क्योंकि खट्टा दही जो है ना जो खासा खट्टा है, घर का दही था और 2 दिन पुराना है और खट्टा दही है माशाल्लाह। और 1 कप जो है ना मैंने इसमें ऐड कर दिया है। 1 कप ऐड करने के बाद और दही को थोड़ा सा ना आपने मिक्स कर लेना, अच्छी तरह फेंट लेना है। फेंटने का मकसद ये होता है कि उसको जो बुलाई होती है, जो छिड्डी होती है, वो अच्छी तरह मिक्स हो जाए, उसकी गिल्टी नहीं बनती, उसकी डली नहीं बनती। तो ये माशाल्लाह उस अब ये दही की ग्रेवी में दही में इसकी ग्रेवी बनेगी। जो है ना हाफ़ कह रही हूँ, आँच जो है ना बहुत थोड़ी कर देनी है, जैसे दम पे रख देते हैं। और उसके बाद आपने जब अच्छा एक और बात याद रखें कि जब भी आपने भूनना है गोश्त को, कोई भी गोश्त भूनने पास खड़े होकर भूनने, और माशाल्लाह बिल्कुल तंदूरी कढ़ाई होती है जैसे, वैसा ही इसकी आ रही है, खुशबू आ रही है। और जैसे हम कढ़ाई खाते हैं, बाहर से कढ़ाई खाएंगे, कहीं खाना खाने जाएंगे कढ़ाई बनवाएंगे, तो सेम वही लुक है, वही टेस्ट है, वही इसका मतलब कि टेक्सचर है। और माशाल्लाह बहुत शानदार बन गई है। और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 35 मिनट तो इसके पकने में लगे हैं। वो तो काम ऐसा है ना कि ऊपर रख के आप घर के 70 काम कर सकते हैं। उसके बाद जो टाइम लगा है वो 10 से 15 मिनट जो है ना बुनाई करने में, दम देने में और उसके बाद रोटियां बनाने में लगता है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता कढ़ाई बनने में, ठीक है। इसीलिए तो जब हम किसी भी रेस्टोरेंट में जाएंगे, होटल में जाएंगे, तो वो हमसे 25 मिनट का टाइम लेते हैं, क्योंकि वो कढ़ाई जो है ना ख़ास करके फ़्रेश तैयार करते हैं। और मैंने अक्सर देखा है जहाँ कढ़ाई खाने जाएँ वो फ़्रेश ही कढ़ाई तैयार करते हैं। और माशाल्लाह बहुत यमी लुक इसकी आ रही है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी आज की रेसिपी भी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। एक दूसरे को दुआओं में याद रखना चाहिए। और इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।